हेलो स्टूडेंट, जैसा आप सभी जानते हैं आज क्लास 10th आईसीएसई का कंप्यूटर एप्लीकेशन का एग्ज़ाम था। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन में पॉलीगन बना रखा था, नीचे ट्रायंगल और जैसे दे रखे थे। जैसा आप सभी जानते हैं हम लोग ऑटोमोबाइल में कार, ट्रैक्टर ये सब ऑब्जेक्ट होते हैं और ऊपर ऑटोमोबाइल एज ए क्लास की तरह होता है। तो यहाँ पे पॉलीगन एज ए क्लास है और ट्रायंगल, पैरेललोग्राम और पेंटागन ये उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसका सही ऑप्शन था सी। ठीक है, ए नहीं होगा, पॉलीगन एज और ऑब्जेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाँ पे इंट एक्स इक्वल्स टू आपका 98 दिया हुआ है, कैर सी एच इक्वल्स टू ब्रैकेट में कैर और फिर एक्स गिवन है। तो यहाँ पे एक्स पे कैरेक्टर क्या है, 98 पे जो होता है वो स्मॉल बी होता है, क्योंकि स्मॉल ए जो है वो 97 से स्टार्ट होता है, कैपिटल 65 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट का बी होगा। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन का इंडेक्स निकालना है टी का। तो अगर आपको पता है इसमें सबसे पहला इंडेक्स आता है, लास्ट वाले जो अगर 2 हों तो यहाँ पे 6 है, 9 इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर लार्ज इंडेक्स होता तो 9 आता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है जो कि 6 है। नेक्स्ट बोला है द एक्सेस स्पेसिफाई दैट गिव अ लीस एक्सेसिबिलिटी। तो जो प्राइवेट होता है सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है। पिछले साल सैम्पल पेपर में भी था ये क्वेश्चन। द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट टैलेंट कंपेयर टू जीनियस। तो टी और जी के बीच में जो स्पेसिंग है यानी उसके स्काई कोड्स में जो डिफरेंस है दैट इज़ 13। आफ्टर दैट इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एस्केप सीक्वेंस। तो स्लैश टी है जो कि बैकवर्ड स्लैश है, बाकी सारे फॉरवर्ड स्लैश हैं, ये नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला ए इज़ ग्रेटर देन एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पर ये दो ग्रेटर देन बोल रखे, तो कौन सा लार्जेस्ट स्टेटमेंट है, तो ए बी से भी बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली ए सबसे बड़ा हो गया। तो यहाँ पे ए सबसे बड़ा है। अगर हम बोलें कि भाई ए ग्रेटर देन बी, कई लोगों को रॉन्ग एक्सप्रेशन में भी है तो वो देख सकते हैं, क्योंकि अगर ये डेसिमल वैल्यूज़ का स्क्वायर होगा तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्ग एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, जब डिस्कस होता है क्वेश्चन तो वहाँ पे आ सकता है। वैसे अभी इसका आंसर सी है जो कि ए है। नेक्स्ट है मैट डॉट सील 5.4 कर देगा इसे 6.0 और मैट डॉट सील में 4.5 कर देगा 5.0 जो कि हो जाएगा 11.0। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज़ अ मेथड टू चेक। तो इसमें सेकंड वाला भी हो सकता था और थर्ड वाला भी हो सकता था, बट ब्रैकेट में कैर गिवन है तो उन्होंने बताया कौन सा डेटा टाइप होगा। तो व्हाट इज़ अ मेथड टू चेक वेदर द कैरेक्टर इज़ अ लेटर और दिस। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप इसे अगर सिर्फ उन्होंने मेथड बोला है तो इस लेटर और डिजिट पे आप लिख सकते हो। ब्रैकेट में कैर वो बता रहा है उसकी इनपुट क्या जाएगा, तो कैरेक्टर इनपुट है। तो अभी जो मोस्ट प्रॉब्ली ऑप्शन लग रहा है वो सी है, क्योंकि वो उसके डेटा टाइप को बता रहा है किस डेटा टाइप में वो इनपुट भी लेगा। अदरवाइज बी ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि आफ्टर डिस्कशन जब टीचर्स डिस्कस करेंगे तो मेरे ख्याल से बी ऑप्शन को भी वो कंसिडरेशन में लेंगे। नेक्स्ट वाला है एक्सटेंशन ऑफ जावा सोर्स कोड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सिंपल सा था, जावा ही होता है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ बाइट ऑक्यूपाई बाय कैर एरे। तो मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने ये आपको चीज़ करवाई भी थी। तो कैरेक्टर एरे में 4 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा 12 और कैरेक्टर 2 बाइट करता है तो 12 इंटू 2 24 बाइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज़ कैन नॉट बी यूज विद अ स्विच केस। तो यहाँ पे अगर आपको याद है इंट बोलता हूँ, कैर बोलता हूँ, स्ट्रिंग भी हो जाता है बट डबल नहीं हो सकता, फ्लोट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये नहीं हो सकते, तो लॉन्ग नहीं हो सकते। तो ये कुछ डेटा टाइप्स हैं, बुलियन नहीं हो सकते। तो ये कुछ डेटा टाइप्स हैं जो नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी था इसका डबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एंटी कंट्रोल लूप। तो फॉर और वाइल है जो कि फर्स्ट और सेकंड में है, तो ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट एंड सेकंड। मेथड विच रिवर्स अ गिवन नंबर। तो रिवर्स कैसे होता है, तो जैसे प्योर फंक्शन में जो वैल्यूज़ डालते हो उसके हिसाब से जो आंसर आता है वो वैल्यूज़ के एक पर्टिकुलर आंसर आता है, बट अगर एक सेट ऑफ इनपुट्स के लिए डिफरेंट आंसर्स आने लग जाएँ तो वो इम्प्योर फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो होगा वो प्योर मेथड होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। इफ़ नेम ऑफ अ क्लास इज़ येलो, तो और जो कंस्ट्रक्टर का नाम है वो भी येलो होगा, जिस तरीके से लिखा है वो, यानी वाई कैपिटल, तो ऑप्शन नंबर डी है। अदरवाइज सभी लिखे हुए थे ऐसे। नेक्स्ट है इन्वोकिंग अ मैथड बाय पासिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास टर्म एज। जब ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो वो कॉल बाय रेफरेंस बन जाता है, ना कि कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू तब होता है जब आप वैल्यूज़ को पास करते हो, वेरिएबल को पास करते हो। करेक्ट ऑप्शन ऑफ अ स्टेटमेंट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट नेम मैंगो। तो ऑब्जेक्ट नेम मैंगो है, ये इसका तरीका है। बाकी और भी ऑप्शंस इसके जैसे थे कि फ्रूट
कैपिटल लिखा होता है एफ, मैंगो का एम कैपिटल था नहीं, फ्रूट भी छोटा है, मैंगो भी छोटा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। असर्शन दिया हुआ था स्टैटिक मेथड कैन बी एक्सेस स्टैटिक एंड इंस्टेंस वेरिएबल, तो इंस्टेंस वेरिएबल नहीं करता है, तो असर्शन तो रॉन्ग हो गया। बट रीज़न सही है कि स्टैटिक वेरिएबल आर एक्सेस बाय ओनली अ स्टैटिक मेथड, ये सही है। तो असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू, तो सी ऑप्शन सही है। अब देखो विच ऑफ द आउटपुट जावा कोड बिलो, तो यहाँ पे इन्होंने जो दिया था वो दिया था सिस्टम डॉट प्रिंट को कलर ब्रैकेट में था 2, तो यानी 2 नंबर पे जो है पहले पे है ब्लू, रेड और वॉलेट, तो 2 पे है वॉलेट, वॉलेट की लेंथ है आपकी 6, तो ऑप्शन नंबर ए सही था इसका। ठीक है, आप सभी के पास क्वेश्चन पेपर होगा, आप उसमें से देख सकते हैं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल मेथड रिटर्न ओनली इंटीजर, तो अगर आपको पता हो सारे मोस्टली डबल करते हैं, बट एक ही 2 होते हैं जो इंटीजर करते हैं, मैक्स मिन होता है, तो यहाँ पर राउंड है जो भी करता है, एक करेंट है वो भी इंटीजर करता है। नेक्स्ट है आपको एक्सप्रेशन में दिख रहा होगा ऊपर मॉडलस लगा है तो ABS लगेगा, डिवाइड में अंडर रूट है तो वो मैथ डॉट SQRT लगेगा, और A इंटू ए और B इंटू बी है तो यहाँ पे A इंटू ए और B इंटू बी कर दिया। नेक्स्ट वाले में देखो x प्लस, तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही कराया था, ब्रिट्टो सेम हमारा मैंने लाइव में भी लिया था, बस स्टार की जगह यहाँ पे प्लस था और मॉडलस की जगह डिवाइड था, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे देखो मैंने कर भी रखा है सॉल्व, 4 इंटू 6 करोगे। अब यहाँ पे स्टार और मॉडलस की सेम प्रायोरिटी होती है, बट जो पहले सर्व होता है वो होता है लेफ़्ट टू राइट होता है, तो 4 इंटू 6 होगा जो कि आपका बना लेगा 24 मॉडलस 2 0। वैसे अगर आप राइट टू लेफ्ट भी देते तो 6 मॉडलस 2 0 होता, 0 इंटू 4 वो भी 0 बना लेता, आंसर तब भी सेम आएगा अगर आप एक गलत अप्रोच को भी लेते हो तो। ऑप्शन नंबर 3 में देखो रीराइट है, x की वैल्यू 10 है 20 है, तो मैंने x की वैल्यू 10 20 ऊपर लिख लिया, फॉर में इनिशियलाइजेशन नहीं लिखी, x इक्वल टू 20 लिख दिया, x प्लस प्लस। हाँ, इसमें मैंने इंट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि क्वेश्चन में भी इंट नहीं लगाया था, यानी इनिशियलाइजेशन नहीं करी थी, तो मैंने भी नहीं करी। y को अंदर कर दिया और सिस्टम ऑफ प्रिंट एलन लूप बॉडी के बाहर रखा है। गिवन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, अब देखो x की वैल्यू 10 है और x ग्रेटर देन 20, तो ये कंडीशन ही गलत है, कंडीशन गलत है तो ये लूप चलेगा ही नहीं, तो एग्जीक्यूशन लूप का होगा 0 टाइम और आउटपुट आएगा डायरेक्ट 10 इंटू 20, 10 इंटू 2 20। ठीक है, नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला कह रहा है S1 है 45.50, S2 है 54.50 और इसको वो डबल में कर रहा है, तो 45.50 डबल हो गई, 54.50 डबल हो गई, इनको ऐड करोगे तो 100.0 आएगा, बट इसको इंटीजर भी फोर्सफुली कन्वर्जन करा रहे हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, नेक्स्ट वाला है कंसिडरेशन में उन्होंने तरीका दिया हुआ, तो मैंने बोला था डबल डायमेंशन का इस तरीके से आएगा लाइव में, तो इससे पता चलता है मैथ्स की लाइव सारे बच्चे अटेंड करना, सबको शेयर करो जिससे वो सारे बच्चे अटेंड कर सके लाइव। ठीक है, मैथ्स में भी काफ़ी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो फंसेंगे इस बार। अब देखो यहाँ पे तरीका दे रखा था, तो सबसे पहले पूछा ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर होगा 4:3, फिर बोला x00 और x22 पे जो है x00 पे है 4 और x22 पे है 10, इन दोनों को ऐड कर दो और आंसर आएगा 14। बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग मैंने अगेन फिर लैब में बताया था, तो बॉक्सिंग होता है प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप टू ऑब्जेक्ट और रैपर डेटा टाइप। अनबॉक्सिंग में मैंने बताया था कन्वर्टिंग जो रैपर क्लास होती है उसको दोबारा से उसके बैक टू द नेटिव प्रिमिटिव क्लास वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना, इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने देखी होगी तो आपको अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग कोड ऑफ द टू स्ट्रिंग कंपाइल्ड, अब ये देखो कोड लिखा हुआ है, मैंने बताया था ऐसा कुछ हो तो अंडरलाइन करना था, देखो मैंने अंडरलाइन करके बताया एरर है, यहाँ पे इंटीजर एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि वहाँ बुलियन में था, कंपेयर टू हमेशा एक इंटीजर इनपुट आउटपुट देता है, तो यहाँ पे बुलियन था, तो इस बुलियन को बस इंट में लिखना था, सही हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग कोड, अब यहाँ पे जो कोड दे रखा था, अगर आपको लिख रहा है टैम्प 2 बार है, और मैंने बताया था जब भी ऐसा 2 बार टैम्प आता है तो पॉलीमॉर्फिज्म को बताता है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म था फर्स्ट ऑप्शन, और इसका आउटपुट आएगा, पहले वाले को चलाओगे तो कंस्ट्रक्टर लेगा 10 क्योंकि ए की वैल्यू 10 है, और दूसरा लेवल कॉल बाय वैल्यू से है, तो वहाँ पे उसमें z की वैल्यू 30 हो गई, 30 फिर वो z की वैल्यू a में जाएगी, तो 10 और 30 आउटपुट आएंगे। नेक्स्ट वाला एक पैराग्राफ दे रखा है, प्रिमिटिव डेटा टाइप आर द बुलियन इनबिल्ट डेटा टाइप्स विच आर द पार्ट ऑफ अ wrapper class. These wrapper class are encapsulated in a Java Lang package. Non-primitive data type like a scanner are the part of a utility package for which an object is needed to be created. To which package the character and boolean classes. तो ये primitive हैं, तो ये Lang में ही होंगी. And the statement for access क्लास इन अ प्रोग्राम, तो import java डॉट util डॉट स्टार भी हो सकता है, import java डॉट util डॉट स्टार होता है, इसके लिए एक सेफ साइड आप जाके लिख सकते हो कि मोटा मोटा कि इसके बाद आप स्कैनर का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करा सकते हो। नेक्स्ट वाला जो प्रोग्राम है क्वेश्चन नंबर 3, वो आपका
DTC कुरियर कंपनी के ऊपर है। तो बहुत सिंपल प्रोग्राम है, ये ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका हूँ इसी जैसा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम है आता है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग है, मैंने आपको बोला था फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम इस बार बहुत हाईली चांसेस है और बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, नेस्टेड लूप से भी हो जाएगा। इवन ये तक भी बताया कि रोज़ एंड कॉलम में लेना है तो नेस्टेड लूप से करना होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रोग्राम है, ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। मैंने बोला था पैलिंड्रोम, ये सब वर्ड मैंने ऑटोमॉर्फिक, पैलिंड्रोम और प्राइम नंबर, यही 4-5 नंबर बताए थे। उसमें से पैलिंड्रोम देखो फंस गया, और उन सबका सम करना है, इवन होना चाहिए, तो दैट इज़ इवन पैल नंबर। डायगनल मैंने बोला था, देखो डबल डायमेंशन कितना बढ़िया फंसा है। डबल डायमेंशन में लेफ्ट डायगनल और राइट डायगनल को सम करके इक्वल रखना है, अगर वो है तो वो डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, डिफाइन अ क्लास पिन कोड एंड स्टोर अ गिवन पिन कोड इन अ सिंगल डायमेंशन। अब सिंगल डायमेंशन में आप वैल्यूज़ डलवा दीजिए, फिर सॉर्ट देम द पिन कोड इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक। वाओ, देखा कितना फंसा। मैंने बोला था बबल सॉर्ट नहीं आएगा, बस सिलेक्शन सॉर्ट आएगा, और देखो वही आया है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ जीमेल आईडी एंड चेक फॉर द वैलिडिटी। अ जीमेल आईडी इज़ अ वैलिड इफ़ इट हैज़ @gmail.com। तो अगर किसी ने ऐसा डाला है तो आप उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि @ आ रहा है, @ के बाद जस्ट बाद जीमेल आ रहा है, @ के जस्ट बाद, और कहाँ तक, @ से लेकर, @ के नेक्स्ट से लेकर डॉट तक, डॉट के इंडेक्स तक जीमेल लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, और वो इसी तरीके से लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, ये टफ प्रोग्राम है। उसके बाद जीमेल जहाँ ख़त्म हो रहा है उसका नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो डॉट होना चाहिए, और डॉट के बाद कॉम होना चाहिए, यानी डॉट के बाद से लेकर लास्ट कैरेक्टर तक कॉम होना चाहिए, और उसी के सेंस में होना चाहिए स्मॉल में। तो ये तरीके से आपको करना है 15th वाला। ये थोड़ा टफ है, बट शाम तक मैं इसका सोल्यूशन वीडियो भी डाल दूंगा, ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हो। कई तरीके से आप प्रोग्राम कर सकते हो, बट अगर आपने करा है वेरिएबल डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स लिखे तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेगा। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ टेक द लाइव क्लास टुडे एट 9 PM फॉर मैथ्स, ठीक है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि 101% आपके एग्ज़ाम में फंसेंगे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, यूटिलाइज योर टाइम, एंड मैं कुछ सजेशंस बोलूँगा, वो वीडियोज़ आप देख लीजिएगा पहले से, जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।